राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में भगवान श्री कृष्ण जी को अनेकों प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। सटीक बताया जाए तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। न केवल जन्माष्टमी किंतु भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अन्य पर्व जैसे कि गोवर्धन पर्व या बहुला चौथ पर्व, इनमें 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण को अर्पित करने वाले 56 भोग के पीछे कई रोचक कथाएं हैं। कहा जाता है कि मैया यशोदा जी बाल कृष्ण जी को 8 प्रहर भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण जी दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्रदेव के प्रकोप से सारे ब्रज को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। 8वें दिन जब इंद्रदेव जी का प्रकोप शांत हुआ और ब्रजवासी पर्वत से निकलकर अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, तो दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले ब्रज के नंदलाल का लगातार 7 दिन भूखा रहना ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा कष्टप्रद हुआ। भगवान जी के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी ब्रजवासी सहित यशोदा मैया जी ने 7 दिन और अष्टप्रहर के हिसाब से 7 बार 8 56 व्यंजनों का भोग बालकृष्ण जी को लगाया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव में 56 भोग लगाए जाए तो वे अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें पूजने वालों को मनवांछित फल देते हैं। 56 भोग में क्या क्या होता है, इसमें भी भिन्नता होती है। कई लोग 16 तरह के नमकीन, 20 प्रकार के मिठाइयाँ और 20 प्रकार के मेवे चढ़ाते हैं। सामान्य तौर पर 56 भोग में माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जलेबी, जीरा लड्डू, रबड़ी, मठरी, मालपुआ, मोहन भोग, चटनी, मुरब्बा, साग, दही चावल, दाल, कढ़ी, घेवर, चिला, पापड़, मूंग दाल का हलवा, पकौड़ा, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, पूड़ी, बादाम का दूध, टिक्की, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पिंजरी का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। देवालयों में 56 प्रकार के व्यंजन या संयुक्त कुटुंब में परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर 56 व्यंजनों का भोग तो तैयार कर सकते हैं, किंतु चलते लॉकडाउन में और अस्त व्यस्त जिंदगी में 56 भोग लगाना मुश्किल है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जन्माष्टमी के मौके पर भगवान जी को क्या भोग लगाया जाए जिनसे वे प्रसन्न हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ भोग के बारे में बताने जा रही हूँ जो बनाने में सरल है और भगवान श्री कृष्ण जी को लगाए जाए तो वे बहुत खुश होते हैं। इन व्यंजनों का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण जी को 56 व्यंजनों का भोग लगाने के बराबर पुण्य मिलता है। भोग को पारंपरिक ढंग से अनुक्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी को दूध चढ़ाया जाता है। दूध चढ़ाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत में समभाग में दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। माखन का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी के भोग में मक्खन का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जी को मक्खन इतना प्रिय है कि उनके जन्म से पूर्व ही गोकुल की गोपियों के स्वप्न में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार करके रख लो। भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला में कई प्रसंग आए हैं जब बाल गोपाल ने गोकुल वासियों के घर जाकर उनके यहाँ का माखन चुराकर बाल सखा संग खूब जीमा। इसी कारण उन्हें माखन चोर के नाम से भी प्रेम पूर्वक पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को
माखन संग मिश्री खाना बहुत अच्छा लगता है। मैया यशोदा उन्हें माखन में मिश्री मिलाकर जिमाया करती थी। इसीलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। मैया यशोदा को यह भी ज्ञात था कि उनके लल्ला को चावल से बनाया खीर बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वे स्वयं अपने हाथों से चावलों का खीर बनाकर नंद लल्ला को जिमाती थी। आप भी चावल का खीर अवश्य भोग में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को तिल के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु ध्यान रखें कि सिर्फ सफ़ेद तिल का प्रयोग करके तिल के लड्डू बनाएं। इसके बाद बेसन के लड्डू, बेसन से बनी कढ़ी और अन्य नमकीन खाना और अंत में मिठाई और मेवे और इलायची रखी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के दौरान उन्हें धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। आटे का नहीं बल्कि धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसका कारण यह कि रात्रि में त्रितत्व वात, पित्त और कफ में वात और कफ के दोषों से बचने के लिए धनिये की पंजीरी का प्रसाद बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है। धनिये के सेवन से व्रत संकल्प भी सुरक्षित रहता है। इसके लिए पिसे हुए सूखे धनिये को घी में भूनकर पंजीरी बनाया जाता है। यह पंजीरी भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही पसंद है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी दल अति प्रिय है, इसी कारण उनके सभी भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान श्री कृष्ण तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। यह सभी भोग भगवान श्री राधे कृष्ण को अति प्रिय है और जो भक्त पूरी भक्ति भाव से भगवान जी को इन व्यंजनों का भोग लगाता है, भगवान जी उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।